Hello, my dear friends. Advocate Bharti Bhojwani is again here from Mansukhani Institute of Management to teach you finance. आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर्स इन कंपनीज. अब कंपनीज के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में मैं लाई हूँ आज आपके लिए एक फुल फ्लेज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. बट बिफोर वी डिस्कस दैट पीपीटी, मैं आपको बताना चाहूंगी व्हाट इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर. अब हम कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड को दो भागों में तोड़ेंगे. वन इज कैपिटल, अनदर इज स्ट्रक्चर. अब आप कैपिटल सुनते हैं तो आप कैपिटल से क्या समझते हैं? सी, कैपिटल मीन्स एनी अमाउंट बाय इन एनी वे दैट आई एम इन्वेस्टिंग इन माई बिजनेस. सिमिलरली कंपनीज कैसे चलती हैं? कैपिटल से चलती हैं. प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज फिनेंस. अरे भाई, पैसा होगा तभी तो बिजनेस करेगा, है ना? तो अब ये पैसा आएगा कैसे? दूसरी बात, इस पैसे को तो स्ट्रक्चर कैसे करने वाला है? दो क्वेश्चंस होते हैं. अब आएगा कैसे? सी, देयर आर पीपल जो आपसे ओनरशिप मांगेंगे, आपके ओनर बनना चाहेंगे. अब इन लोगों को आप क्या देंगे? आप इनको शेयर्स देंगे, राइट? अब शेयर्स देने के लिए आपके पास प्राइमरीली ब्रॉडली दो टाइप के शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स. अब ये हो गए आपके ओनर्स. अब कुछ और लोग हैं जो आपको डेट के थ्रू पैसा देंगे आपको डेट, ठीक है? अब इसमें हम बाइफर्केशन डालेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स का, ठीक है? अब जो आपके ओनर्स हैं उनको आप क्या देने वाले हैं? प्रॉफिट का कुछ हिस्सा. जिन लोगों ने डेट के थ्रू पैसा दिया उनको क्या देंगे? उनको सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है भाई, वो तेरा ओनर नहीं बनना चाहता. सो my capital structure consists of two parts, equity and debt. I hope I am clear up to here. आगे बढ़ के देखते हैं पीपीटी में अंडरस्टैंडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. जो मेरा फर्स्ट स्लाइड था वो मैं समझा चुकी हूँ. अब हम इसको कंपनीज के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर एट टेस्ला. अब टेस्ला जो एक इमर्जिंग से भी ऊपर कंपनी बन चुकी है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, इसका इक्विटी फोकस था पहले. टेस्ला प्राइमरीली raises funds by issuing stock. ये टेस्ला का स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बता रही हूँ. This avoids fixed interest payments and financial risk. इसको रिस्क अवॉइड करना था. अब देखो इसमें रिस्क क्या होता है ना, जब हम किसी से डेट लेते हैं तो बहुत बड़ा चांस होता है कि कहीं इसने मुझे बहुत सारा पैसा ले लेने के बाद ये मुझे टेक ओवर ना कर ले. इसलिए बहुत सारी बड़ी कंपनीज डेट फाइनेंसिंग नहीं करना चाहती हैं. टेस्ला इज वन ऑफ देम. टेस्ला का ओनरशिप डाइल्यूशन कैसे हुआ? इट्स बाय इशूइंग इक्विटी. इट विल डाइल्यूट द एग्जिस्टिंग ओनरशिप स्टेक. अब एक एग्जांपल देती हूँ. आपके पास प्रेजेंट में मान लीजिए 100 शेयर होल्डर हैं, ठीक है? आपने फ्यूचर में बहुत सारे नए शेयर्स इशू किए हैं टू न्यू इक्विटी शेयर होल्डर्स. इससे क्या होगा? आपकी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी. भाई, जितना हिस्सा पहले वाले शेयर होल्डर्स को मिलता था उनसे अब कम मिलेगा. एग्जाम्पल देती हूँ. एक पिता के 4 बच्चे हैं और हर किसी को इक्वल शेयर मिलने वाला है, तो कितना मिलेगा? 25%, 25%, 25%, 25%. मान लीजिए अगर 5 बच्चे होते तो कितना हो जाता? 20-20 हो जाता. इट मीन्स शेयर कम हो जाता. लाइकवाइज टेस्ला में यही हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर्स का शेयर कम हो गया. नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट कंपनी की तरफ, जिसका है नाम एप्पल. अब एप्पल का फोन, एप्पल के आईपैड हम सबने यूज किए हैं. इसकी स्ट्रेटेजी क्या है वो समझते हैं. सबसे पहले एप्पल हमारे अपने पास मासिव कैश रिजर्व्स रखता है. एप्पल होल्ड्स लार्ज कैश रिजर्व्स बट चूजेस टू इशू डेट. अब इसका तरीका क्या है? डेट इशू करो. डेट कैसे इशू करूंगा? क्यों इशू करूंगा? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट कम पे करना है. भाई, जो ओनर है वो प्रॉफिट लेके जा रहा है, डेट वाला क्या लेगा? वो तो इंटरेस्ट लेके खुश है. देखो, low interest rate bonds harnessing historically low interest rates to finance operations. Next, टाटा ग्रुप. अब टाटा ग्रुप जो है ना, ये मिक्स वाला है. ये बोलेगा मुझे इक्विटी भी चाहिए, डेट भी चाहिए, हम बैलेंस कर लेंगे, इंडियन हूं ना. फंडिंग एक्विजिशंस. डेट सपोर्ट्स लार्ज परचेसेस लाइक जैगुआर लैंड रोवर. अब इसका इक्विटी इसको नहीं हेल्प करता एक्विजिशंस में, इसलिए इसने डेट भी करा. अब कैश फ्लो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? डेट से आएगी. नेक्स्ट हम चलेंगे अमेजोन की तरफ. अब अमेजोन ने, इसने भी मिक्सिंग अप्लाई किया बट डिफरेंट स्टेजेस पर. अर्ली स्टेज पे
He relied on equity to reinvest in growth and it delayed profits. अब profitability चाहिए थी तो it shifted to debt financing after achieving steady profits. Expansion के टाइम पे उसको debt ने ज्यादा help किया for leveraging and funding strategic growth. Next, we'll move to key takeaways. There is that no universal capital structure exists. हर किसी कंपनी का अपना choices होगा. कैसे? इंडस्ट्री इम्पैक्ट की वजह से, देखो हमने पढ़ा टेस्ला के बारे में, एप्पल के बारे में, अमेज़न के बारे में, बट इन सारी कंपनीज का कस्टमर बेस अलग है, हर इंडस्ट्री की डिमांड अलग है, इसलिए तो भैया कैपिटल स्ट्रक्चर भी अलग है. फाइनेंशियल हेल्थ पर डिपेंड करेगा, स्ट्रेटेजिक गोल्स पर डिपेंड करेगा. नेक्स्ट चलते हैं बेनिफिट्स की तरफ. हम कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों सीख रहे हैं? व्हाई देयर इज अ नीड टू लर्न इट? We should know what are the benefits. First, smarter financing decisions. The more you learn finance, the more your decisions are smarter. Choose optimal funding sources to minimize cost. Next is risk management. आप बहुत बड़ी financial risk को avoid कैसे करते हैं ये सीखते हैं. Third is maximize shareholder value. जैसे मैंने कहा कि अगर एक पिता के 4 बच्चे होते तो उनको 25% ईच मिलता, 5 होते तो 20% ईच मिलता. देखो गिर गया ना उनका 5% शेयर. दैट्स व्हाई यू नीड टू लर्न कि इस शेयर होल्डर की वैल्यू को तू कैसे मैक्सिमाइज करेगा, नॉट ओनली इन द परसेंटेज ऑफ ओनरशिप बट ऑल्सो इन द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड्स एंड ग्रोथ ऑन देयर इक्विटी वैल्यू. नेक्स्ट, ब्रिंगिंग थ्योरी टू रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस. फर्स्ट, एनालाइज कंपनीज क्लोजली. नया चीज सीखना है, नए एनालिसिस करो. कंसिडर मैक्रो फैक्टर्स. छोटी छोटी दुनिया मत देखो, सिर्फ कंपनी के अंदर इंटरनली क्या चल रहा, नो बाबा नो. पूरा एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी स्टडी करो. कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स भाई? पेस्टल एनालिसिस करो, पॉलिटिकल देखो, इकोनॉमिक देखो, सोशल देखो, टेक्नोलॉजिकल देखो, लीगल देखो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सब कुछ चेक करो and engage in discussions for that. I hope you all got to know what is capital structure through this. Thank you.